हर दिल है ये मानता नहीं। तो वेलकम है बच्चों, आप सभी का मैथ 1 2 3 डॉट डॉट में स्वागत है। तो मैं कल सिखाया था जो है थेल्स प्रमेय 6.2, अब मैं पहला वाला सिखाता हूँ। तो चलिए इसको मिटाते हैं। पहले दिल है ये मानता नहीं, कुछ करना है कुछ पढ़ना है, कुछ करना है कुछ करना है। चलिए, तीन भुजा से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। ए बी सी। ठीक। थेल्स प्रमेय में आपने क्या सीखा था? अगर त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई अन्य रेखा त्रिभुज की दो रेखाओं को ऐसे प्रच्छेद करके जाती है, ये छेद कर दी, प्रच्छेद करके जाती है। ठीक। अगर समांतर जाती है तो इतना बटे में इतना, इतना बटे में इतना होगा। ठीक। तो इसको मैं दे रहा हूं नाम, सिग्मा डी दे रहा हूं, इसको ई दे रहा हूं। ठीक। तो वही लिखना है। अगर BC समांतर है, BC समांतर है किसके? DE के, तो इतना बटे में इतना, AD बटे में DB बराबर होगा AE बटे में EC। ठीक। इसको हमको यही चीज हमें सिद्ध करना है, यही चीज किसी तरह से लाना है। यानी कौन तरह AD बटे में DB ला देगा, कौन तरह AD बटे में AE बटे में EC। ठीक। थोड़ा हम अपना काम करने चल रहे हैं, थोड़ा अपना रचना करने चल रहे हैं। क्या करेंगे? हमने D को C से मिला दिया, B को E से मिला दिया। ठीक। तो इसे रचना में लिख देना है। रचना क्या किया हूं? B को C से, B को E से मिलाया, ये हमारा काम है। ठीक। और क्या रचना करूंगा? थोड़ा सा और रचना करना है। यहां से मैं लंब डाल दिया यहां पे, और यहां से एक लंब डाल दिया यहां पे। इसको मैं मान लिया यम, इसको मान लिया यन, और मैं लंब डाला हूं किसको? आधार मान के लंब डाला हूं। क्या मान के? आधार मान के। इसको भी आधार मान के लंब डाला हूं। इसका रीजन मैं अभी समझा दे रहा हूं। क्यों? अच्छा, अभी थोड़ा समझ लो। जैसे ये त्रिभुज है, ऐसे है। ठीक। अगर हम यहाँ पे लंब डाल दे रहे हैं, तो बताओ आधार इसे मानोगे कि नहीं मानोगे? इसको आधार मानोगे ना? बात समझ में आया? तो ये आधार मान, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गई आपकी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं बिना फालतू लेक्चर दिए हुए मेन मुद्दा पे। और मैं रचना में क्या किया हूं? DA पे लंब डाला कौन? ME। DA पर लंब है कौन? ME। कॉमा लगा के एक लंब और डाले हैं, या वा लगा दो, वा। AE पर लंब है कौन? ND। ठीक। ये जो मैं काम किया हूं उसका मैंने रचना कर दिया। ठीक। उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ में आ गई होंगी इतनी। अब देखो हम कैसे सिद्ध करते हैं। हम त्रिभुज के क्षेत्रफल से इसको सिद्ध करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, यानी कि अगर इसका क्षेत्रफल ले लिया जाए तो एक बार आधार ये मिल जाएगा, एक बार आधार ये। ठीक बात। देखो एरिया ऑफ
एरिया ऑफ त्रिभुज ADE में, ठीक बा। इसका मैं इसका अनुपात किस लिए कर रहा हूँ, बटे में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमें मिल जाएगा आसानी से। उसके बाद इसका ये त्रिभुज पकड़ लो, इतना एरिया ऑफ इसका क्षेत्रफल त्रिभुज DB, ठीक। अब आपको पता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणे में आधार। आधार कौन होगा, ये त्रिभुज हम लिए हैं पहले, ऊपर देखो यहाँ पे त्रिभुज ADE। इस त्रिभुज में अगर देखोगे तो आधार ये होगा, आधार यानी कि AD गुणे में ऊंचाई। ऊंचाई कौन होगा, जो लंब डाले हैं बताया अभी, ये ME बटे में इसका क्षेत्रफल देख लो, यहाँ जो लिखे हैं वही सूत्र, 1/2 आधार ये हो जाएगा DB गुणे में ऊंचाई। ऊंचाई आपकी वही रहेगी, ठीक। अब इधर देखो, ये हिसाब किताब में बराबर, ये हिसाब किताब इनका मारे बचा इसमें कौन, बटे में DB। इसको हम समीकरण 1 मान सकते हैं, आप जो मर्जी हो। अब देखो हमें AD बटे में DB मिल गया, यानी कि ये चीज हमें मिल गया है ना। लेकिन अब रही बात, अब की बार इधर देखे थे, यही फिर त्रिभुज लेके इसको आधार मान के चलेंगे। चलो, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE आधार मान के इसी त्रिभुज को फिर ले रहे हैं आधार, इसको मान के ले लो। एरिया EC लगाओ, इसका सूत्र क्या होता है, 1/2। पहले आधार ये था, आपकी बार आधार इधर वाला ले लो, यानी कि AE गुणे में AE। ऊंचाई कौन होगी, इधर लिए हो तो ऊंचाई कौन हो जाएगी, ये जो लंब डाले हो ND बटे में इस त्रिभुज को देखो, 1/2 गुणे में आधार ये होगा EC गुणे में ऊंचाई कौन हो जाएगी, यही जो लंब डाले हो DE। अब देखा ये खत्म बचन के AE बटे में EC। इसको मैं तुलना कर दे, हमारा उत्तर मिल गया। लेकिन एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट देखो, जब ये वाला त्रिभुज लिए थे, ठीक, ये वाला त्रिभुज लिए थे, इसका क्षेत्रफल, और जब ये वाला त्रिभुज लिए, ये वाला, इसका क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा, इसका क्षेत्रफल। तो वही लिख देना है, एरिया ऑफ त्रिभुज DBE बराबर होगा किसके क्षेत्रफल के, एरिया ऑफ ECD के। त्रिभुज ECB के, ठीक। अगर बराबर होगा, अब हमें समीकरण 1 समीकरण 2 की तुलना कर देना है, क्योंकि इसमें देखो, यहाँ देखो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया हमने बराबर दिखा दिया, आप तुलना कर सकते हैं, ठीक। समीकरण 1 की तुलना
समीकरण 2 से कर दो। ये देखो उत्तर आपका मिल गया। AD बटे में DB बराबर हो गया AE बटे में EC। हेंस प्रूव्ड। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। आराम से नोट कर लो, 6 नंबर आपका मिलने वाला है। ठीक, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। जो ना समझ में आया हो फिर से वीडियो को वापस फिर से देखें। ठीक, चलो। आज मैं वीडियो देख रहा था, एक लड़का स्कूल से आया, बड़े जुनून में बैग उतार के फेंक दिया ऐसे। बोला मम्मा मैं नहीं जाऊंगा पढ़ने, ये मास्टर साहब सब पगला गया है, हम लोग भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, हम लोग भविष्य बर्बाद कर देगा। वो ये सब पढ़ाता है कि पृथ्वी हवा में है। अब कोई चीज हवा में कैसे रह सकती है? अपना चप्पल उतारा ऐसे करता है, ये देखो हवा में रुक रही है। ये सब क्या पढ़ाता है उल्टा सीधा? हम लोग भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तुरंत तो उसका छोटा भाई है, वो भी बैग अपना फेंक दिया। वो भी कहता है मम्मा मैं नहीं जाऊंगा पढ़ने। बोला क्यों बेटा? बोला वो सब बताता है पहले आदमी जो है बनमानुष के जैसे थे। बताओ, हम लोग मतलब बनमानुष के जैसे थे। ये सब उल्टा सीधा पढ़ा रहा है, ये सब हम लोग भविष्य के साथ एकदम खिलवाड़ कर दे रहा है।